हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो आपके लव लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेकर होने वाली है। किस टाइप का आपका रिलेशनशिप है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2। आप इन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। ठीक है, आप कर लीजिए और एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत, न्यूट्रल, कोई और थॉट्स नहीं चलने चाहिए। आई होप आपने चुन लिए होंगे, चूज़ कर लिया होगा। पाइल 1 के लिए पहले मैं रीडिंग करूंगी। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली रीडिंग आप तक ईजिली पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, अपना नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और कोई और थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चलने चाहिए। मैंने पहले से ही एनर्जीज डाली हुई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। द एम्प्रेस, पाइल 1 के लिए मैं बता रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, the high priestess, king of cups, 4 of swords, knight of swords, page of cups, bottom of deck से 6 of wands। ठीक है, ये पाइल 1 के लिए बताने वाली हूँ मैं आपके रिलेशन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। आप दोनों का रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के लिए देखना चाह रहे हो या एक्स के लिए या क्रश के लिए या अपने किसी भी पार्टनर के लिए जिससे आपको लगता है कि मुझे इसके लिए देखना चाहिए, उसके लिए ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्जॉयमेंट आपने इस रिलेशनशिप में किया है। आप दोनों को ऐसा मिलके लगा होगा कि ये हमारी जो सोलमेट हैं, हम पहले जन्म के हैं। आप दोनों एक दूसरे की बात सुनते थे, आप दोनों एक दूसरे की बातें मानते थे, काफ़ी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड आप दोनों ने किया है। आप दोनों का इमोशनली अटैचमेंट भी एक तरीके से दिख रहा है। हर जगह आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। कहीं भी अगर कुछ अप एंड डाउन्स हुए होंगे तो आपको ऐसी चीज़, कोई भी लाइफ में अगर अप एंड डाउन्स हुए होंगे तो आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है उसमें, आपने बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट किया है। आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। आपने जैसा मर्जी चाहा वैसा ही आपको मिला है, वैसे ही आपने एक दूसरे के साथ ट्रीट किया है, काफ़ी एन्जॉयमेंट किया है और साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। एक दूसरे की बात मानी है बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के। तो एक दूसरे की सोच की आपने पूरी रिस्पेक्ट करी है। आप दोनों ने कहीं घूमने भी गए हो, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी पास्ट में देखने को मिल रही है। आप दोनों का फ्रीडम भी साथ साथ में था कि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से बाउंड हो गए हो, आपको कहीं और जाने का मौका नहीं मिल रहा है या किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आप लोगों के साथ नहीं थी। जैसा आप चाहते थे एक दूसरे के साथ वैसा ही ट्रीट करते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, एक दूसरे के साथ आपने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है इस रिलेशनशिप में। और इसी के साथ साथ एक दूसरे की सोच की भी पूरी रिस्पेक्ट की है कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या करनी चाहती है, उसकी हम रिस्पेक्ट करें और साथ में मिलकर कुछ भी काम करें। आप में एक तरीके का आपस में एक संगठन कह लो। आप दोनों का जो तालमेल था बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। आप दोनों ने काफ़ी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड साथ में किया है और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पास्ट में नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल पास्ट में नहीं था। प्रेजेंट की बात करूं तो आप
आप अपने इमोशंस को एक दूसरे से हाइड कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके अंदर है और चीज़ें आप काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हो। आपकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि मेरे को उतना ही दिखाना है जितना ये देखना चाहता है। आप सारी चीज़ें एक दूसरे पे से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और आप दोनों साथ में रहना भी चाहते हो। आप नहीं चाहते कि चीज़ें गड़बड़ाएं आप दोनों के बीच में। आप दोनों का रिलेशनशिप आप उसको फॉरएवर ले जाना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए आपका रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हो साथ में रहने के लिए, पर इमोशंस जैसे फीलिंग्स आपके पास्ट में एक दूसरे से शेयर हुआ करती थी, अब वो जो शेयरिंग है, इमोशन शेयरिंग, फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करने की, आई लव यू, सॉरी बोलने का, थोड़ा सा उसमें कम मेरे को दिखाई दे रहा है। आप दोनों ज़्यादा ना चीज़ें हाइड कर रहे हो और एक तरीके से किसी भी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में एक तरीके का स्ट्रेस है। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। एक तरीके की नेगेटिविटी आई है। इस प्रेजेंट में बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों का प्यार कम हो गया है। आप दोनों प्यार करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित भी हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ अलगाव ऐसे आ रहे हैं जिनके कारण ना आपको इमोशंस अपने हाइड करने में, जिसके कारण आपको इमोशंस अपने हाइड करने पड़ रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस करनी पड़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो करूं, ये नहीं करूं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला प्यार करता है या नहीं करता है। इस टाइप की अभी फीलिंग्स आप पे आ रही है, पर आप चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को समझ रहे हो, पर एक्सप्रेस अगर मैं प्यार की बात करूँ तो थोड़ा सा कम हो गया है और स्टेबिलिटी चाहते हो, पर किसी न किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हो आप दोनों, जिसके कारण आपको आगे कोई होप नज़र नहीं आ रही है। आपको नहीं लग रहा है कि आगे सब कुछ ठीक हो पाएगा। वो स्थिति चाहे जो जिसके कारण भी बनी हो, पर आप दोनों के मन में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप एक दोनों के लिए समर्पित भी हो, पर कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में इस समय लग रहा है। थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा होगा, जिसके कारण आप दोनों में से आपके या आपके पर्सन के माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस इस समय लग रहा है, थोड़ा सा वो हावी हो रहा है। चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या सही है क्या गलत है, आपको ये पता नहीं लग पा रहा है। इस समय आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो कि इस रिश्ते के लिए भी अच्छा है। पर अगर आप चीज़ों को दोनों एक दूसरे से बैठ के क्लियर करोगे तो बहुत चीज़ें खुद ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है आपका और आप दोनों फ्यूचर में भी इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो, पर कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी आप में से किसी आपके या आपके पर्सन के अंदर आ सकती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, बहुत रफ्तार ये रिलेशनशिप पकड़ेगा। इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आपको नज़र आ रही है लव रिलेशनशिप में तो वो भी दूर होगी, और कहीं भी कुछ स्ट्रेस जो अड़चन आ रही है वो भी दूर होगी। पर आगे चल के आप में आपका पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वो अभी अच्छे से डील कर रहे हैं हर चीज़ को, वैसे उनकी फीलिंग्स नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा वो गारंटेड ले सकते हैं, पर डेफिनेटली आप दोनों की शादी होना, पर डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड ही ये टेम्परेरी नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। वो आपसे शादी के लिए ही आपसे जुड़े हैं। मैं और ये क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर आपका इस समय स्ट्रगल चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आ रही हैं या मतभेद बढ़ रहा है या कोई तीसरा पर्सन कंट्रोल करना चाह रहा है या किसी भी तरीके की स्थिति इस समय नेगेटिव बनी हुई है, तो वो पास्ट में फ्यूचर में रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। आप दोनों के स्ट्रगल्स से आप ओवरकम कर जाएंगे। अगर बात नहीं हो रही, मन मुटाव आ रहा है, तो वो भी दूर हो जाएगा। और बस इमेच्योरिटी थोड़ा सा पर्सन में रहेगी, गारंटेड ले सकते हैं, पर फीलिंग्स उनकी ट्रू है। वो आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा वो लॉयल हैं इस रिश्ते के प्रति, और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं और काफ़ी समझदार हैं। काफ़ी समझदार भी हैं कि वो आगे से चीज़ों को संभाल लेंगे। और आपके साथ वो देख रहे हैं इस रिश्ते में आपके पार्टनर शादी को लेकर, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप दोनों की फ्यूचर में शादी भी हो जाए। और अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो आपको वो फ्यूचर में अप्रोच करें, आपसे बात करें, आप
को मनाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वो हैंडल कर लेंगे, बस कहीं अगर वो लापरवाही ना करें तो। बहुत अच्छी सोच है उनकी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके मन में जितना प्यार है उतना ही मुझे आपके पर्सन पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रहेगी तो वो ओवरकम कर जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई दबाव बना रहा है या आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बीच में है, तो वो भी चांसेस हटने के ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर बात नहीं हो रही है तो फ्यूचर में वो जल्द से जल्द आपको फ़ोन करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे किसी भी तरीके से दूर हो, आप उनको किसी भी तरीके से ना समझो। वो बस आपको पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप वो बिल्ड करें, जो कि आपके लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि उनको पता है इस रिलेशनशिप में वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उनको पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, आप उनकी पावर हो। जब आप उनके साथ रहते हो तो उनका लक जैसे काम करता है, वो हर तरीके से सोचने की ताकत रखते हैं। सिचुएशन आपके फेवर में ही होने वाली है फ्यूचर में, और काफ़ी कुछ सुधार इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में और भी अच्छा हो सकता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रगल्स है, कोई परिस्थिति आपके विपरीत चल रही है, तो वो फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर आपका पॉजिटिव है और इन्हीं के साथ आपका बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आप दोनों के लिए मैं गाइडेंस का कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको बस साथ में टाइम स्पेंड करना है। आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे से फीलिंग हाइड कर रहे हो, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। नाराज़गी हो सकती है जिसके कारण मन ही मन में आप दोनों परेशान हो रहे हो। तो बस आपको साथ में टाइम स्पेंड करें और जितना हो सके एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें, तो आपकी बॉन्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपस में ही एक दूसरे से एक भरोसा बिल्ड करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, ताकि जैसा आपका प्रेजेंट चल रहा है उससे भी बहुत अच्छा बेहतर आपका फ्यूचर हो। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है। आपके साथ पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना। तो चलते हैं, ये है पाइल 1 की रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। ठीक है, चलते हैं पाइल 2 की तरफ। तो पाइल 2, हेलो पाइल 2, चलिए अब आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानते हैं। मैंने एनर्जीज आप लोगों के लिए डाली है, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो एकदम से शांत करने के लिए आपको गहरी सांसें लेनी है 3 से 4 बार। फिर उसके बाद अपना नाम लेना है और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाना है। ठीक है, ये पाइल 2 के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, उनके रिलेशनशिप के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर। जब तक मैं ये शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेप्थ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 का जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगा होगा कि मैं सही लड़के से या लड़की से डील कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लायक है। इस टाइप का आपका कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आपके पास्ट में चला हुआ आया है और आपका ध्यान कहीं ना कहीं पास्ट पे ही अटका था। या तो आप इनसे कमिटेड होने से पहले किसी और के साथ कमिटेड होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि
क्या मैं इस रिश्ते के लायक हूँ, क्या ये जिससे मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो इस रिश्ते के लायक है, वो सही है, आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति सही है। ये सोचते विचारते थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपकी लाइफ में बना हुआ होगा जब आप इस रिलेशनशिप में नए नए जुड़े हुए होंगे। काफ़ी कुछ आपको करने का मन करता होगा इस रिलेशनशिप में, कहीं घूमने जाना है, काफ़ी कुछ प्लान बनाते होंगे, काफ़ी कुछ आप चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक होने से भी बहुत लोगों ने रोका है। इस रिलेशनशिप में आने के से पहले आपको लोगों ने वार्न भी किया होगा कि ये आपके लिए सही नहीं है। इस टाइप की कोई सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ लोग हो सकते हैं जो कंफ्यूजिंग में ही रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा क्या ये सही है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको ना एफर्ट्स आपने ज़्यादा डाले हैं, आपको रिज़ल्ट कम मिला है पास में। आपने अपनी तरफ से बहुत इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ मेहनत करी है। आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें एकदम से मेरे को जल्दी जल्दी मिल जाएं और काफ़ी कुछ इम्बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को पास्ट में। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा मतभेद आया होगा रिलेशनशिप में, मतलब आप पास्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको हाथ में आपके जो आपके पार्टनर हैं वो हैं साथ में, पर अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से, ध्यान कहीं और है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी आइडियाज़ भी हैं आपके दिमाग में थे और आपको कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ रहता था कि मैं इस रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, कहीं मेरी फ्रीडम तो नहीं ख़त्म हो गई है, कहीं मेरी आज़ादी तो मेरे से छीन ली गई है। क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से पूछना कि आप कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये थोड़ा सा आपको इंटरफेयरिंग लग सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा हो कि ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हूँ, कहीं मेरी फ्रीडम तो मेरे से छीन नहीं रही है। या तो ये सिचुएशन आपके साथ होगी या आपके पार्टनर के साथ होगी। उनको ना उतना नहीं मिला इस रिलेशनशिप में जितना वो चाहते थे, तो वो एक तरीके का कंफ्यूजिंग था। हाथ में चीज़ें होते हुए भी उनका ध्यान कहीं और है कि ये सब जो सिचुएशन हो रही है, ये जो हम दोनों एक हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी आप दोनों को इस रिश्ते में लग रही होगी। प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते का कुछ नहीं है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। या तो बात नहीं हो रही है या बात हो रही है तो बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन इस समय लगी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके पर्सन को इस समय कोई कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं होने देना चाहते आपको एक, और चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं, उनके अंदर भी एक तरीके का डर है कि ये सिचुएशन कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमारा जो रिलेशनशिप इतने समय से बना हुआ है उसका दी एंड हो गया है, और ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, अपना ही कोई, अपने रिलेटिव में अपना ही कोई ऐसा है जो चीज़ों को बैलेंस ही नहीं होने दे रहा है। या तो वो थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग के वजह से है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि उनको उस समय भी फ्रीडम चाहिए थी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और वो थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही हो, या तो किसी भी वजह से, या परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट हो, इस समय आप दोनों के रिलेशन के अगेंस्ट चल रहे हो सबके सब, मतलब आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। या तो उनकी फैमिली में कोई उनको कंट्रोल कर रहा है कि ऐसे ये रिश्ता ठीक नहीं है, आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है जिसके कारण ही आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पर ये सब सिचुएशन के बाद भी आप दोनों के बीच में प्यार तो है, एक अच्छा बॉन्ड तो है। आप दोनों चाहते नहीं हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो, आप दोनों के मन में प्रेम है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। एक दूसरे के खोने का एक डर है आपके अंदर जो कि प्रेजेंट में चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है एक तरीके का ये रिश्ता ख़त्म हो गया, हर दिन एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी इस रिलेशनशिप में इस समय बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के प्रति एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस इस समय समझ नहीं पा रहे हैं, और दोनों ही चाहते भी हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। कोई चीज़ तो है जो आप दोनों को, कोई पर्सन ऐसा है, कोई मेंबर ऐसा है आपकी फैमिली में जो इस रिलेशनशिप को नहीं देखना चाह रहा है, जो कि आपके फेवर में नहीं है। तो इस समय थोड़ा सा एंजाइटी या स्ट्रेस आप दोनों के रिलेशनशिप में बना हुआ है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है इस समय। और पर आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, और आप दोनों एक दूसरे के प्रति
अपना फ्यूचर देखते हैं। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, कैसी भी परिस्थिति हो हम दोनों को एक होने से कोई ना रोक पाए। हम दोनों एक दूसरे के साथ आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है। मतलब आप भी मनमौजे टाइप के हो और वो भी, आपके पार्टनर भी मनमौजे टाइप के है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो मतलब आप एक दूसरे पे ना हावी नहीं होते। प्रेजेंट में आप एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो, पर ऐसी स्थिति आ रही है कि ये रिश्ता ख़त्म होने के कगार में है। या तो आप बात नहीं कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, जिसके कारण ये रिलेशन अब नहीं टिकने वाला, ख़त्म हो गया है। पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन है आप दोनों के एक दूसरे के प्रति। काफ़ी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर समझते हो, चीज़ों को मिलकर सॉर्ट आउट करते हो, प्रॉब्लम्स को समझते हो, एक दूसरे पे हावी नहीं होते हो। और फ्यूचर क्या रहने वाला है, फ्यूचर भी अभी नियर फ्यूचर भी आपका थोड़ा सा, आपके अंदर एक डर ही बना रहेगा, आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी इस रिलेशनशिप को रहेगी, क्योंकि आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप अभी भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आगे ये फ्यूचर में बढ़ती भी नज़र आ रही है, क्योंकि उससे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, आपको रिश्तों में ना एक दूसरे के प्रति ही डाउट आ जाएगा, जिसके कारण आप एक दूसरे पे यकीन नहीं करेंगे और अपने घुट के जीने वाली सिचुएशन आ सकती है। पर ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे, एक दूसरे से नफरत करोगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है कुछ इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ जाए, पर आपकी सिचुएशन आप खुद अपने हाथों से नॉर्मल कर लोगे, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो झूठा नहीं है, वो टाइम पास नहीं है। आप दोनों जो प्यार करते हो वो रियल में आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए केयरिंग नेचर रखते हो और इमोशनल हो एक दूसरे के लिए, और फ्यूचर में वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर में आप और भी ज़्यादा, मतलब एक दूसरे से इतना अच्छा कनेक्शन आपका हो जाएगा कि आप सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव रहें तो नाराज़गी थोड़ी सी बनी भी रह सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव और बढ़ सकता है आपका फ्यूचर में, एंजाइटी स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों की या तो बात नहीं हो रही है, या हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है रिश्ते का आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है, अपनी तरफ से अच्छा ही सोचना है और एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। आपके लाइफ में कुछ, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उससे रिलेशनशिप में कुछ असर नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं और आपको आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जिससे आपको हर्ट हो, जिससे आप परेशान हो, उसके कारण ही आप इस रिलेशनशिप में ध्यान ना दें। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि कोई रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है तो कोई रिश्ता स्टार्ट भी हो रहा है। वो पर्सनल लाइफ को लेकर कह रही हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति और एक केयरिंग भाव आएगा। अब आपका जो पास्ट रहा है उससे आप सीख कर एक दूसरे के में और भी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक दूसरे में और भी केयर बिल्ड होगी। आप चाहोगे कि मैं अगर ये पास होता तो मैं इसके साथ इसकी हेल्प करता, इसको इमोशनली साथ में हूँ करके फील करवाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप रहोगे फ्यूचर में। अगर आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसे आप लोगों के साथ होगा। बस आपको एक दूसरे के साथ समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं रिश्ता ख़त्म होता है तो शुरुआत भी होती है उसकी। चीज़ों से डरना नहीं है, चीज़ों को साथ में मिलकर हैंडल करना है और किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे में ना ट्रस्ट नहीं खोना है, भरोसा बनाए रखना है। ठीक है, अब आप दोनों के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की रिलेशनशिप को लेकर, चलिए जानते हैं। आप दोनों की गाइडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। तो आप कितने भी बिजी हो जाओ, यही आपकी गाइडेंस भी है, कितना भी बिजी हो जाओ, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है, आप दोनों साथ में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहियों की ज़रूरत होती है ना, तो वैसे ही रिश्ते को चलाने के लिए 2 लोगों की एक साथ सोच का आपसी परस्पर तालमेल होना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण ही वो गाड़ी, जो रिश्तों की गाड़ी है, वो चलती है। तो आपस में आपको बहुत अच्छा बैलेंस बिठाना है। चीज़ें आप जैसा पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ होगा, आपका रिलेशन एक्सपेंड होगा, पॉजिटिव है। आप
सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, थोड़ा सा शांति से दिमाग लगा कर सोचिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको रिजॉल्व करके आप आगे अपना फ्यूचर स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो प्रेजेंट से थोड़ा बड़ा है, जो पास्ट में था उससे भी ज़्यादा आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे प्रेजेंट से बढ़ रहा है। आप दोनों को या तो आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो इसके कारण प्यार भी बढ़ रहा है आप दोनों का, ठीक है। तो आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, एक दूसरे को समझें, आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहें। तो ये पाइल 2 की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग्स थी। आई होप कि आपको ये आपकी एनर्जीज़ अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली रीडिंग आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।